राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रचार अभियान जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी उदयपुर, जालौर, बाड़मेर में चुनावी सभाएं करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी उदयपुर के वल्लभनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे जालौर के आकौली में सभा में शामिल होंगे। वहीं दोपहर के बाद बाड़मेर के बायतू में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उदयपुर के मावली और कोटा उत्तर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुनावी मैराथन दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान सीएम गहलोत सिरोही, कोटरा, उदयपुर, मोटागांव, बांसवाड़ा, दलोद, प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम सबसे पहले सिरोही में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे उदयपुर के कोटरा जनसभा करेंगे। वहीं बांसवाड़ा के मोटागांव में चुनावी जनसभा में शामिल होंगे, जिसके बाद सीएम प्रतापगढ़ के दलोट में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। वहीं वे विशेष विमान से उदयपुर से जयपुर के लिए रवाना होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आशीष, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत और राहुल गांधी आज चुनावी सभाएं करने वाले हैं। चुनाव पे इनका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी के भी स्टार प्रचारकों का आज लगातार 2-3 दिनों से राजस्थान का दौरा चल रहा है। बिल्कुल फातिमा, बड़ा असर पड़ता है। स्टार प्रचारक हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके चुनावी दौरे काफी मायने रखते हैं। कई सीटों को साधने का काम किया जाता है, इसीलिए स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा जाता है। 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे, उससे पहले पूरे दमखम के साथ दोनों ही पार्टियां जुटी हुई है। एक और जहां बीजेपी में पीएम मोदी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी ओर काउंटर करने के लिए, सत्ता को बचाए रखने के लिए, कांग्रेस की सत्ता प्रदेश में है, सत्ता को किस प्रकार से बचाए रखना है, इसको लेकर के बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है। क्योंकि राजस्थान में पैटर्न बना हुआ है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस मिथक को तोड़ने का पूरा भरसक प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुटे हुए हैं, वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने काम किया, महंगाई राहत कैंप लगाए, पूरी जनता के बीच खुद तूफानी दौरे कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही है, तो अब स्टार प्रचारक राहुल गांधी, जो कि अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, वहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब पूरा फोकस, पूरी पार्टी का फोकस राजस्थान पे हो चुका है। राजस्थान में आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। आपको बता दूं कि उदयपुर, जालौर और बाड़मेर, यहाँ पर इन 3 जिलों में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाएं करेंगे। सबसे पहली जो जनसभा होगी वो उदयपुर जिले के वल्लभनगर में आयोजित होगी। इसके बाद में आकोली में, जालौर जिले के आकोली में चुनावी जनसभा को संबोधित करने राहुल गांधी पहुंचेंगे और इसके बाद बाड़मेर के बायतू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उदयपुर के मावली में और कोटा उत्तर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तूफानी दौरे कर रहे हैं। सीएम गहलोत की पहली सभा सिरोही में होगी, उसके बाद कोटड़ी, उदयपुर, मोटागांव, बांसवाड़ा और दलोद, प्रतापगढ़ में ये चुनावी जनसभाएं होंगी। तो इनसे जाहिर तौर पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की जो एक अपील है वो की जाएगी और ये माना जाता है कि स्टार प्रचारक जो अपील करते हैं उसका काफी इम्पैक्ट होता है। कुछ नाराजगी जो होती है पार्टी के पदाधिकारियों में, तो वो नाराजगी दूर हो जाती है। बड़े नेता जब दौरे करते हैं तो उस दौरे से वो छिटपुट जो भी इश्यूज होते हैं वो इश्यूज को क्लियर कर लिया जाता है, रिजोल्व कर लिया जाता है और उसके बाद में पूरे एनर्जी के साथ में, दमखम के साथ में चुनाव प्रचार में पूरी पार्टी एकजुटता के साथ में लग जाती है, जिससे कि पूरी पार्टी को, प्रत्याशियों को बेनिफिट होता है। कई सीटें ऐसी होती है जिनमें बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीता जाता है, तो उसमें माना जाता है कि 100, 200, 500 वोट अगर और ले लिए जाते तो ये सीट निकाली जा सकती। तो ऐसे में ऐसी सीटें जो फंसी हुई होती है, जहां पर माहौल बन सकता है, कौन से नेता का कहाँ उपयोग किया जा सकता है, कौन सी सीट पर राहुल गांधी का इम्पैक्ट पड़ सकता है, कौन सी सीट पर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रभाव डाल सकते हैं, कौन सी सीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीट पर असर डाल सकते हैं,
उस क्षेत्र की जनता को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे पूरा शेड्यूल तय किया जाता है पूरा पार्टी की ओर से, और उसी के अनुसार ये पूरा शेड्यूल बना करके और तूफानी जनसंपर्क अभियान अपने परवान पर है, क्योंकि आज 21 तारीख हो चुकी है और कल का दिन है और परसों का दिन है। 23 तारीख को शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा। राजस्थान में चुनावी प्रचार अभियान का शोरगुल थम जाएगा और उसके बाद 25 को वोटिंग होगी। तो उससे पहले अब ये 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिन में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे दमखम के साथ पार्टियां जुटी हुई है। जी फातिमा। आशीष, कांग्रेस अपने पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अगर बात करें हम बीजेपी की तो वो चेहरा मोदी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इसका किस तरीके का असर पड़ सकता है अगर दोनों पार्टियों की हम बात करें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की? देखिए फातिमा, इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग चुनाव है। पिछली बार का जो चुनाव था उसमें दोनों ही पार्टियों की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था और मुख्यमंत्री भी जिस प्रकार से चर्चा थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया और अगर बीजेपी की सरकार बनती तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होती। लेकिन इस बार चेहरा नहीं घोषित किया गया है। इस बार कांग्रेस पार्टी एक और जहां अपने सरकार के पूरे 5 साल के कामकाज पर, उसके नाम पर जो योजनाएं सरकार ने चलाई, उनके दम पर चुनावी मैदान में जा रही है, वोट मांग रही है। अभी भी कांग्रेस की ओर से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। कांग्रेस ने भी यही कहा है कि जब चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जब बहुमत होगा, जब पूरा विधायक दल जिसको चुनेगा वो हमारा विधायक दल का नेता होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी किसी एक चेहरे को आगे नहीं किया गया है, सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे को आगे किया गया है। कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार के जो कामकाज है, उनके बलबूते पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों ने पत्ते नहीं खोले हैं, दोनों ही पार्टियों की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। दोनों ही पार्टियां चाह रही हैं कि जो मनमुटाव राजस्थान में जो देखा जा रहा था, दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी देखी जा रही थी, पायलट कैंप, गहलोत कैंप, इधर वसुंधरा कैंप, अलग अलग जो कैंप थे, इन कैंपों से जो पार पाने की कोशिश की, अपनों से ही लड़ाई जो चल रही थी, उस लड़ाई को कहीं न कहीं इस चुनाव में हावी नहीं होने दिया जाए और सब लोग एकजुट होकर के एक ही सिंबल को अपना सब कुछ मानते हुए चुनावी मैदान में जाए। सबसे पहला उद्देश्य यही पार्टियों का कि कैसे न कैसे सत्ता को हासिल किया जाए, कैसे न कैसे जो मैजिक फिगर है 100 सीटें, 101 का जो मैजिक फिगर है, 200 सीटों की विधानसभा है राजस्थान की, तो 101 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। तो गठजोड़ करने की जरूरत ना पड़े, निर्दलियों को मनाने की जरूरत ना पड़े, किसी अन्य पार्टी का सहयोग लेने की जरूरत ना पड़े, खुद पार्टी अपने बलबूते पर, अपने दम पर सरकार बनाए। तो ये पार्टी, ये जो पत्ते हैं ये नहीं खोले और इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दोनों पार्टियों ने अपनाई है। कांग्रेस जहां राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं थी, वो चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे मोबाइल बांटने की बात हो या फिर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हो, चुनावी घोषणा पत्रों में यही बातें देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के चुनावी मैदान में मोर्चा संभाल रखा है। ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा था, ईआरसीपी को लेकर भी दोनों पार्टियां अलग अलग दावे कर रही हैं। बीजेपी को जहां दावे कर रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो हम ईआरसीपी लागू करके प्रदेश की जनता की प्यास बुझाएंगे और लोगों तक हर घर नल जल पहुंचाएंगे, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम किसी भी कीमत पर, चाहे केंद्र सरकार सहयोग करे ना करे, हम जनता को पानी की, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। तो ये चुनावी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में पूरी जनता को इसी में बिजी रखा है। इस बात पर कहीं कहीं की फोकस ना हो कि कोई कौन चेहरा है, किसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इस बात से साइड रख करके सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर और पार्टी के सिंबल के मुद्दे पर दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में है। जी फातिमा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का लगातार राजस्थान दौरा जारी है।